23 मार्च 1931। कहते हैं 1 साल और 350 दिनों में जेल में रहने के बावजूद भगत सिंह का वजन बढ़ गया था। खुशी के मारे। खुशी इस बात की थी कि वो अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे थे। लेकिन जब इन्हें फांसी देना तय किया गया था, जेल के सारे कैदी रो रहे थे। कोई मुस्कुराया था तो वो थे भगत सिंह। इसी दिन भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दी गई। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। अंग्रेजों को इस बात का अंदेशा हो गया कि कहीं कुछ बवाल ना हो जाए। इस कारण उन्हें तय दिन से 1 दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया गया। असल में इनकी फांसी का दिन 24 मार्च तय किया गया था। सतलज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से इनके शवों को ले जाया गया। उनके शवों को वहीं नदी किनारे जलाया जाने लगा। आग देखकर वहां काफी भीड़ जुट गई। अंग्रेज जलते हुए शवों को नदी में फेंककर भाग पड़े। कहा जाता है कि गांव के लोगों ने ही उसके बाद उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। क्योंकि फांसी समय पूर्व और गुप्त तरीके से दी जा रही थी, इसलिए उस वक्त बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे। जो लोग वहां मौजूद थे उसमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर शामिल थे। फांसी के दौरान तख्ते पर चढ़ने के बाद गले में फंदा डालने से ऐन पहले भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने देश के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। भगत सिंह ने जेल में अपनी कैद के दौरान कई किताबें पढ़ी। जब उन्हें फांसी दी जानी थी उस वक्त वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल में रहने वाले पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि उनके फांसी का समय हो चुका है। भगत सिंह बोले, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से तो मिल ले। अगले 1 मिनट तक किताब पढ़ी, फिर किताब बंद करके उसे छत की ओर उछाल दिया और बोले, ठीक है अब चलो। अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करवाने जा रही थी। ये 2 बिल ऐसे थे जो भारतीयों पर अंग्रेज का दबाव और भी बढ़ा देते। फायदा सिर्फ अंग्रेजों को ही होना था। इससे क्रांति की आवाज को दबाना भी काफी हद तक मुमकिन हो जाता। अंग्रेज सरकार इन 2 बिलों को पास करवाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। वो इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहते थे। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने का बीड़ा उठाया। उनका साथ देने के लिए चुने गए बटुकेश्वर दत्त। इस बम विस्फोट का उद्देश्य किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं था। भगत सिंह ने जानबूझकर उस जगह पर बम फेंका जहां सबसे कम लोग मौजूद थे। विस्फोट से कोई भी नहीं मरा। बम फोड़ने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाया। उनका प्लान ही यही था। बम फेंकने और गिरफ्तार होने के बीच उन्होंने वहां पर्चे बांटे। पर्चे पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। इसी कांड को अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस नाम दे दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।